भाईजान मैंने थाईलैंड मलेशिया जाना है, तो आप मुझसे डन पे कितने पैसे लेंगे? और डन इस तरह करें कि मैं एयरपोर्ट से यहाँ से भी क्लियर हो जाऊं और मलेशिया में भी मुझे एयरपोर्ट क्लियरेंस मिले। बताएं आप मुझसे कितने पैसे लेंगे? किसी भी कंट्री का विजिट करना है और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है आपके पास और आप पहली दफ़ा आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने ट्रैवल कैसे करना है, किन एहतियात को मद्देनज़र रखना है, जिसकी वजह से आपको ना कोई इमिग्रेशन वाले और ना ही यहाँ एयरपोर्ट पर पाकिस्तान में और ना ही मलेशिया या थाईलैंड या किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पर एंट्री क्लियरेंस पे आपको कोई मसला दरपेश ना हो, इसके बारे में आज आपको बताते हैं। वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। अक्सर दोस्तों के सवालात आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप हमें डन पे वीज़े का बताएं। दुबई आप डन कितने का लेंगे? दुबई हमें यहाँ से कोई चढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, ना उतरने में वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, हम पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो डन पे काम मांगते हैं। या फिर अगर वो वीजा ले लेते हैं, लेने के बाद भी वो अगले बंदे को टिकट करवाने वाले को या जिससे उन्होंने वीजा लिया हुआ होता है ड्रॉप बॉक्स वाले से, वो ये पूछते हैं कि आप हमें यहाँ से चढ़ाई करवा दें और वहां से उतरवाई करवा दें। लोगों पे तरस भी आता है, बेचारे पहली दफा ट्रैवल कर रहे होते हैं, घबराए हुए होते हैं। लेकिन हम मेरी ये वीडियो में जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला आपको दुनिया में किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आप ड्रॉप बॉक्स से या तो आप वीजा खुद अप्लाई करें या आप किसी एतमाद या अपने ही शहर में किसी भी ट्रैवल एजेंट से किसी भी कंट्री का वीजा लें। मसलन ये ई वीजा होता है, थाईलैंड का स्टिकर वीजा है, मलेशिया का ई वीजा है, अजरबैजान का ई वीजा है, दुबई का ई वीजा होता है, सिंगापुर का ई वीजा है, हांगकांग का ई वीजा है। अगर ये वीज़े आप लेते हैं तो अपने ही शहर में से किसी भी बाएतमाद ट्रैवल एजेंट से या ड्रॉप बॉक्स से आप ये वीज़ा ले लेते हैं। जब लेने के बाद उसका काम ख़त्म, आपने वीज़ा फीस दी, उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया, अब उनका काम ख़त्म, आपका शुरू। आपका ये होना चाहिए कि आपने जो ही अपनी टिकट करवानी है, अब थाईलैंड ने ये रूल निकाल दिया है, वो कहते हैं कि थाईलैंड अगर आपने जाना है तो थाई एयरलाइन की कंफर्म टिकट आप हमें दें, तब हम पाकिस्तान में इजाज़त देते हैं, वरना वो आपको पाकिस्तान से ही डिपोर्ट कर देते हैं। पिछले दिनों एक दोस्त था, उसके साथ ये मसला बना, थाईलैंड और मलेशिया का उसका वीज़ा हमने निकलवा के दिया और उसको बोला कि आपका वीज़ा ओरिजिनल है, आप जहाँ से मर्जी चेक करवा लें। उसकी तसल्ली थी, उसने वो वीज़े लिए। अब वो टिकट उसने कहीं और से करवाई, टिकट वाले ने उसको टिकट जो है उसने ये बेवकूफ़ी की, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ना कीजिएगा। आपने जहाँ का भी ट्रैवल करना है, आप एक ही एयरलाइन की सिलेक्शन करें। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो थाई एयरलाइन ही लें, अगर आप थाई एयरलाइन जा रहे हैं तो मलिंडो एयरलाइन है तो मलिंडो एयरलाइन का ही रिटर्न टिकट आपका होना चाहिए। आपको एयरलाइन जो है वो आप उसको क्रॉस ना करें, एक ही एयरलाइन रखें, एक ही एयरलाइन का टिकट लें। होटल बुकिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए और आपकी जो टिकट है वो आपकी रिफंडेबल होनी चाहिए। नॉन रिफंडेबल टिकट थोड़े से पैसों के लालच में आके कभी ना करवाइएगा। कभी भी किसी भी टाइम कोई भी मसला आपको बन सकता है, एयरपोर्ट वाले ना बनाएं, आपकी ही तबीयत उस दिन नासाज हो जाए, आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर आपकी नॉन रिफंडेबल टिकट होगी तो आपके सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। 15 से 20 हज़ार रुपये का तकरीबन इसमें आपको मार्जिन मिल जाता है, वो आप बचाने के चक्करों में आप 2-2.5 लाख रुपए की या 2,30,000 रुपए की तकरीबन टिकट है वो उसको पूरे को ज़ाया कर देते हैं। सबसे पहले एहतियात, वो रिटर्न टिकट कंफर्म करें और उसके अलावा एक ही एयरलाइन का होना चाहिए। तीसरा, नॉन रिफंडेबल ना हो, रिफंडेबल टिकट आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी प्रोफाइल जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। प्रोफाइल मतलब कि आपका जो पहनावा है वो आपका टूरिस्ट वाला ही होना चाहिए। ये ना हो कि आप लो प्रोफाइल होने महसूस हो और पता चल जाए आपको देखते ही कि आप जिंदगी में पहली दफा ट्रैवल कर रहे हैं। आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं, लो प्रोफाइल ना लगें। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, जब भी वो ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं तो वो पता क्या करते हैं, वो या तो हाइकिंग वाला बैग ले लेते हैं
या कोई बड़ा अटैची केस ले लेते हैं, 10 से 12 दिन का उनका विजिट होता है या 6 दिन का, तो अटैची केस इतना बड़ा, या हाइकिंग वाला वो बैग ले लेते हैं, शलवार कमीज के नीचे जॉगर पहने हुए होते हैं। तो ये जो हुलिया है, ये इमिग्रेशन वाले इससे बड़े चालू हैं। वो इस हुलिये में आपको जब देखेंगे तो वो कहेंगे, या वो ये सोचेंगे, या उनके दिल में जो दिमाग में पहला ख्याल आएगा वो यही आएगा कि ये बंदा इलीगल एक्टिविटी में मुलविस है और इसने आगे जाके डंकी ही लगानी है। बेशक इसके पास ये वीजा ओरिजिनल है, लेकिन इसने आगे जाके डंकी ही लगानी है, क्योंकि ये डंकरों वाला लिबास है। शलवार कमीज, नीचे आपने जागर पहने हुए हैं, और हाइकिंग वाला आपने बैग पकड़ा हुआ है, वो लंबा वाला पीछे आपने पहना हुआ। तो आप ये लो प्रोफाइल है भाई। आपने अगर किसी भी मुल्क का ट्रैवल करना है तो आप अच्छा लिबास, बेशक शलवार कमीज हो, सादा हो, अगर आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है या जीन्स शर्ट पहनी हुई है तो आपका नीचे जॉगर या फॉर्मल शूज होने चाहिए। आपकी गुड लुकिंग होने चाहिए, दाढ़ी मूछ आप बना के जाएं, दाढ़ी अच्छी हो, दाढ़ी शेव वगैरह की भी हो आपने, या दाढ़ी रखी हुई है तो खत कराया हुआ हो, मुझे छोटी हो, मुझे बड़ी ना हो, इस तरह ना हो कि आपने इतने बड़े वट दिए हैं उसे। दूसरा, इमिग्रेशन वाले आपको पजल करते हैं, कुछ आपकी वैसे भी हवाइयां छुट गई। आपके पास अगर रिफंडेबल रिटर्न कंफर्म टिकट है, आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म है, आपके पास शो मनी है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको एयरपोर्ट पे मुंह में नहीं डाल लेना। अगर वो आपसे बोलते हैं कि आप कहां जा रहे हो, तो आप धड़ल्ले से उनको जवाब दो कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं, ये मेरी रिटर्न टिकट है, ये मेरा सामान है। आपने जो भी सामान लेके जाना, वो एक छोटा अटैची केस हो, उसमें आप लेके जाएंगे। 5-6 दिनों के लिए आपने 5 या 6 सूट लेके जाने हैं, इससे ज्यादा आपके पास क्या होना चाहिए। इतना ही आप सामान लेके जाएं। इस सामान में आप इजीली 5 से 6 दिन ट्रेवल करके वापस आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जब आपसे वो सवाल करते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप उन्हें बताओ कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं, मेरी टिकट देख लें आप, थाईलैंड की है, रिटर्न टिकट है, कंफर्म मेरी होटल बुकिंग है, ये मेरे पास शो मनी है। आप शो मनी अपने साथ लाजमी लेके जाएं। अब ज्यादा शो मनी की भी जरूरत नहीं है, आपके पास 500 या $1000 हैं, आप अजरबैजान जा रहे हैं, थाईलैंड, मलेशिया, मिस्र, मोरक्को जा रहे हैं, तो आपके पास कम से कम $1000 हो तो आपका इजीली ट्रैवल हो जाता है। आपको बता देता हूं, एक तो आपकी रिफंडेबल टिकट होनी चाहिए, एक ही एयरलाइन की होनी चाहिए, रिटर्न कंफर्म होना चाहिए। दूसरा, छोटा अटैची केस होना चाहिए जिसमें आपके 2-4 जोड़े इजीली आ जाएं। आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। बात करें, घबराएं नहीं, इजी होके उनसे बात करें, कोई सी ने आपको मुंह में नहीं डाल लेना। आपको ट्रैवल करने की इजीली इजाजत मिल जाएगी। कोई बंदा, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इमिग्रेशन वाले आपको कभी भी नहीं रोकेंगे, लेकिन आपने उनके लवाजमात पूरे करने हैं। रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, शो मनी, ये आप अगर करके लेके जाएंगे तो आपको दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर कोई बंदा इमिग्रेशन वाला तंग नहीं करेगा, ना FIA वाले तंग करेंगे। आपको जहां आप जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उस मुल्क की मालूमात भी आपको होनी चाहिए। होटल जहाँ की आपने बुकिंग करवाई है उसका नाम पता होना चाहिए, और आपने वहाँ पर कौन कौन सी फेमस प्लेसेस का विज़िट करना है, ये भी आपको उनके चंद के नाम आने चाहिए। तो ये वो आपसे सवाल पूछते हैं और आपको क्लियरेंस दे देते हैं। ज़्यादातर लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 50% जो पहली दफ़ा फ्रेश पासपोर्ट पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रैवल करते हैं, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सवाल उनको बताए जाते हैं, उन्हें पता होता है, और वो उनका जवाब देते हैं और इजीली उन्हें क्लियरेंस मिल जाती है। और 50% लोग फिर भी ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं इनके सवालों से और ऊट पटांग हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपको यहाँ से, पाकिस्तान से ही नहीं चढ़ने देते। और अगर आप पाकिस्तान से आप काउंटर सेटिंग या इस तरह का कोई काम करके चले जाते हैं, तो वहाँ के एयरपोर्ट पे जब आपसे सवाल जवाब किया जाता है तो फिर आप दोबारा से वहाँ घबरा जाते हैं और वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर किया करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।